15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, पाकिस्तान में एक लड़के का जन्म होता है जो आगे चलकर भारत पर और दिल्ली पर अपना शासन करता है और अपने दुश्मन को निचोड़ कर रख देता है। जी हाँ, आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अकबर। तो क्या है अकबर का पूरा इतिहास, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का पूरा नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह भारत के महान मुगल सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1556 से 1605 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है। उन्होंने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि प्रशासन, धर्म, संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला। नीचे उनका विस्तृत परिचय आपको देते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। उस समय हुमायूं को शाह सूरी ने हराकर भागना पड़ा था, इसलिए अकबर का बचपन का कठिन परिस्थितियों में बीता था। अकबर ने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की थी, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमानी और तेज स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने शिकार, घुड़सवारी और कला में विशेष रुचि रखी। अब बताते हैं अकबर गद्दी पर कब बैठे थे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर को गद्दी पर बैठना पड़ गया। उस समय उनके संरक्षक और सेनापति बैरम खान थे, जिन्होंने प्रारंभिक वर्षों में राज्य का संचालन किया। उसी वर्ष दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसे अकबर की सेना ने हुमायूं को हराया और मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया। अब बताते हैं बैरम खान से स्वतंत्रता। कुछ वर्षों बाद अकबर ने सभी शासन संभालने का निर्णय लिया और बैर खान को पद से हटा दिया। यह कदम उसकी स्वतंत्रता को और नेतृत्व को क्षमता को दर्शाता है। बताते हैं अकबर के साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने अपने शासनकाल में भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, जैसे गुजरात, बंगाल, राजस्थान, काबुल, कंधार। राजपूतों के साथ अकबर की नीति बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने युद्ध के बजाय मित्रता और विवाह संबंधों के जरिए राजपूतों का समर्थन प्राप्त किया, जिसमें राजपूतों की लड़कियों से मुगलों की शादी होती थी और राजपूत राजा ऐसे ही राज करते गए और इतिहास में अपनी जगह बना ली। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, सिर्फ मुगलों से समझौते होते थे। अपनी बेटी की शादी मुगलों के साथ करवाते थे और ऐसे ही राज करते थे। बताते प्रशासनिक सुधार। अकबर एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। यह एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी जिसने अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पद और वेतन दिया गया। अब बताते भूमि व्यवस्था। राजा टोडरमल द्वारा बनाई गई भूमि कर प्रणाली बहुत प्रभावी थी। इसे 10 माला प्रणाली कहा जाता है। न्याय व्यवस्था। अकबर न्यायिक प्रिय प्रशासक थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। अब बताते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो सिर्फ हिंदुओं पर था। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में चर्चा के लिए बुलाया। उन्होंने एक नया धर्म दीन इलाही शुरू किया, जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों पर आधारित था। अकबर कला और संस्कृति में भी बहुत निपुण थे। अकबर के समय कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें प्रमुख थे बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। बताते हैं अकबर की सैन्य शक्ति। अकबर की सेना की बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने तोपों और आधुनिक हथियारों का उपयोग किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। व्यक्तिगत जीवन। अकबर ने कई विवाह किए, जिनसे राजपूत राजकुमारी जोधाबाई प्रमुख थी। उनके पुत्र जहांगीर बाद में मुगल सम्राट बने। अब बताते हैं अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुई। इन्हें सिकंदरा में दफनाया गया था।
अब बताते हैं अकबर का इतिहास में महत्व। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में स्थिर और मजबूत शासन स्थापित किया, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक सुधार, कई कला और संस्कृति को प्रोत्साहन किया। अब बताते हैं अकबर की इस कहानी का निष्कर्ष क्या है। अकबर का जीवन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और उदारता से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। तो यह था मुगल बादशाह अकबर का पूरा जीवन परिचय। आप पर इसके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।